नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए राजस्थान के कोटा शहर की खौफनाक कहानी। राणा साहिब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल की उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाने के बाद उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जमीन में जिंदा ही गाड़ दिया। राणा साहब चिल्लाए चीखे, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी आता वो जिंदा वापस नहीं जा पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती नजर आती है। कुछ दिन के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ घूमने के लिए आए, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत दोनों मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह दफन हो जाती है। कुछ दिन के बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो उस हवेली पर पहुंचा, तब उस समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप हिलने, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा की आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं ले लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए, कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाओगे। जो भी यहाँ आया उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और
बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चुंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्तों लोग तुरंत उस जगह पर गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। तो दोस्तों, आज की कहानी भी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।